नमस्कार साथियों, एक बार सभी रोबो स्टडी में आपका स्वागत है। साइंस के इस सीरीज़ में हम आज आपके लिए लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये मैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, स्कूल एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। जनरल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम इसको देखेंगे। और मुझे आशा है कि आप हमारे पुराने सारे वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे ही वीडियो बना चुका हूं, तो आप देखें। और अब सारे क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूं। और साथ ही साथ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और भी अच्छे काम करने के लिए हम प्रोत्साहित होंगे। Okay, so let's with this good note start today's session. Today's session is magnetic effect of electric current. So what is magnet? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट तो हम बचपन से ही सभी लोग खेलते हैं कि नॉर्मली हम एक चीज़ होता है लोहे का टाइप का, और उसको जब लोहे से बनी किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के सामने ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है। ओके, सो दिस अट्रैक्शन, द ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट, जो ऑब्जेक्ट दूसरे लोहे के चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, आयरन लाइक चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। ओके, सो और जो नॉर्मली ऐसा मैग्नेट हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली दो तरह का होता है जो मैग्नेट हमें पाया जाता है। एक को बोलते हैं नेचुरल और दूसरे को बोलते हैं आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दो तरह का मैग्नेट होता है। ये मैग्नेट नेचुरल जो नेचर में पाया जाता है, इसका नेचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल अर्थ इज द बेस्ट। अर्थ है ना, अर्थ भी अपने सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, तो अर्थ इज़ दी बिगेस्ट नेचुरल मैग्नेट। इसके अलावा आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाते हैं बिकॉज मैग्नेट का बहुत एप्लीकेशन है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। मोटर्स हो गए और जनरेटर हो गया, और भी जितने भी मैग्नेटिक बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें हम मोटर का मैग्नेट का इफेक्ट करते हैं। और उस सारे मैग्नेट्स को हम इलेक्ट्रिक करंट की तरह पास करके एक बड़ी ऑब्जेक्ट में उसको मैग्नेट की तरह कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम आगे हम पढ़ेंगे सोलोनाइड के रूप में। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेट बेसिकली दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं एग्जिस्ट करता है रेदर, है ना, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। तो ये तो मैग्नेट की बात हो गई। और जब हम किसी वायर में, किसी सॉलिड में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है। तो ये हमने देखा, और इसी तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट का निर्माण होता है। नाउ मैग्नेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण होते हैं, है ना। क्या गुण होता है कि एक जो मैग्नेट है उसका हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा, हमेशा एक नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। ओके, और दो सेम पोल वाले अगर नॉर्थ पोल को आपस में ले जाएंगे तो वो रिपल करेगा, और अपोजिट पोल को जब आप ले जाएंगे, अगर आप अपोजिट पोल को सामने ले जाएंगे तो वो, जैसे ये नॉर्थ साउथ है और आप साउथ नॉर्थ को ले जाएंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सेम पोल जो होता है वो रिपल करता है, और अनलाइक पोल जो अपोजिट पोल होता है वो दूसरा को अट्रैक्ट करता है। तीसरा प्रॉपर्टी कि जब आप मैग्नेट को किसी रस्सी में बांध के लटकाते हो तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ के दिशा में ही अलाइन होता है। माने मैग्नेट का जो सिरा, जो एंड नॉर्थ होगा और नॉर्थ की दिशा को इंडिकेट करेगा, और जो साउथ होगा इसी को बोलते हैं कंपास। इसको हम कंपास बोलते हैं। इसी कंपास के जरिए ही जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं जो मतलब जंगल उंगल में जाते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं, उन लोग बेसिकली कंपास अपने पास में रखते हैं। छोटी सी एक मैग्नेट की डिवाइस होती है, बेसिकली वो क्या करता है, हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा पे अपने आप को इंडिकेट करता है।
तो इसीलिए बोलता है जब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ फेसिंग साउथ ऑफ द मैग्नेट, राइट। ओके, नाउ जब मैग्नेट होता है, जब हमने जैसे हमने बात किया कि एक मैग्नेट के सामने हम किसी चीज़ को ले जाते हैं, अगर ये मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसमें लोहे या आयरन से बनी हुई कोई ऑब्जेक्ट को हम लेके जाते हैं तो ये अपनी ओर खींच लेता है, राइट। तो जब ये अपने आप को अपनी ओर खींच लेता है तो बेसिकली होता क्या है ना। तो ये जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट इसका एक रेडियस है, इसका एक सर्कल है, उसी के इन एंड अराउंड ही मैग्नेट प्रॉपर्टी काम करता है, राइट। वो कैसे होता है ना, ये देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आप उसका एक पर्टिकुलरली जो उसका स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ उसका जो कैपेसिटी होता है उसके चारों ओर, उसके रेडियस के चारों ओर ही मैग्नेट का अपना एक फोर्स काम करता है। अगर ऑब्जेक्ट को उस सर्किल के बाहर ले जाएंगे तो हम काम नहीं करेगा। तो ये जो मैग्नेट का फोर्स है वो बेसिकली कैसे एक पोल से दूसरे पोल की ओर निकलता है। तो मैग्नेट का पोल, हमें इस मैग्नेट का जो फील्ड है जिससे वो कोई भी चीज़ों को, आयरन मेड ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। इट ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ठीक है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि ये कर्व्ड होते हैं, ये क्लोज कर्व्ड होते हैं, ये ओपन नहीं होता है, हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में कर्व होगा। एक तो नॉर्थ से पोल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जितने भी मैग्नेटिक लाइंस है ये कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट मतलब अपने आप को काटते नहीं है, क्रॉस नहीं। लाइन ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन ऐसे निकल के ऐसे आ जाएगी या ऐसे निकल के ऐसे आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। और लास्ट है कि जो मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम, जब मैग्नेट की साइड में क्या हुआ, मैग्नेट के बाहर में कैसे निकला, नॉर्थ से निकला और साउथ में पहुंचा, बट अंदर में क्या होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है। तो इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, and inside the magnet south to north. Fine? That's fine? Okay, that's a great. Okay. Now next आगे हम देखते हैं एक बार मैग्नेट है ना। ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि बार मैग्नेट जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके आया कि बेसिकली ये जो जब हम एक मान लीजिए कि अगर हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं और कार्डबोर्ड के बीच में होल करके एक मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिक तार को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है ना। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। और इस कार्डबोर्ड में जब हम यहाँ इसको जब हम किसी सेल से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये क्या होता है, जैसे हमने क्या बताया था, एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो ये जो मैग्नेट है बेसिकली, ये जो मैग्नेट है, ये वाला जो तार है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। नाउ जैसे हमने आपको भी बताया मैग्नेटिक लाइन हमेशा कर्व्ड लाइन होती है, नॉर्थ से चलती है साउथ में मूव करती है, राइट। तो जब नॉर्थ से मूव के साउथ में मूव करती है तो ये एक सर्कुलर कर्व लाइन फॉर्म करता है। तो इसको साबित करने के लिए आप इसमें आयरन के कुछ छोटे छोटे दाने आप इसमें छिड़क अगर दोगे, है ना, स्प्रिंकल कर दोगे, और फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे थ्रू द बैटरी,
तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे ये जो आयरन की स्प्रिंकल्स हैं ये बेसिकली ये कैसे हो गए, ये ऐसे एक सर्कुल की तरह इन्होंने फॉर्म कर दिया। ठीक है, एक सर्किल की तरह फॉर्म कर दिया। ये सर्किल क्या, ये सर्किल है क्या, ये सर्किल ये बताता है कि ये जो तार है जो मैग्नेट की तरह कन्वर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हुआ है बेसिकली, इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया है, इस मैग्नेट की तरह कन्वर्ट कर दिया है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो अपना लाइन होता है, जो कर्व लाइन होता है, ये लाइन शोज कि इसी लाइन में ही मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। ओके, तो इस चीज को ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है ये है, वो बोलता है ये जो रूल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ये सारा रूल है, इसको राइट हैंड थंब हैंड रूल बोलते हैं, जिसको फ्लेमिंग रूल भी बोलते हैं। फ्लेमिंग रूल से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग रूल किस लिए होता है। फ्लेमिंग रूल बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए किया जाता है। फाइन, ओके, सो ये है। तो आगे बढ़ते हैं। फाइन फाइन, ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। फिर भी इसमें एक बार बोल दें कि अगर हम इसको होल्ड दी थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग फ्लेमिंग थंब रूल में पढ़ेंगे। फाइन, ओके। नाउ जब ये तो हमने बार मैग्नेट की बात की, अगर मैग्नेट बार मैग्नेट है तो मैग्नेट ऐसे बिहेव करेगा। नाउ अगर मैग्नेट बार मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट फील्ड एक सर्कुलर लूप है, इस तरीके का है, तो जब इस सर्कुलर लूप की तरह है तो ये कैसे बिहेव करता है। सर्कुलर, मान लीजिए सर्कुलर मैग्नेट है, तो सर्कुलर मैग्नेट में जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो सर्किल होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है मतलब कैसे होता है, ये हर एक पॉइंट जो होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये मैग्नेट होगा तो हमने बताया मैग्नेट के चारों तरफ एक सर्कुलर पॉइंट बनता है। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है ना। ये जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ये बड़ा होते जाता है, ठीक है ना। और अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो हमेशा इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। तो जब एक सर्कुलर लूप होता है, ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को, ये चीज आप जान लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म करता है हर एक पॉइंट पे, और जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं वो जो सर्किल होता है बड़ा हो जाता है। तो ये जो दो चीज हमने आपको बताई, ये दो चीज में आपको ये समझना है कि जब बार मैग्नेट और जो सर्कुलर मैग्नेट है, बार मैग्नेट मतलब एक बार की तरह, और सर्कुलर मैग्नेट मतलब जो एक लूप की तरह है, ठीक है, दोनों में रूल्स तो सेम होता है, नॉर्थ से साउथ में जाता है और सर्किल बनाता है। बट इसमें नॉर्थ जो बार मैग्नेट होता है उसमें इस तरह का कॉन्सेंट्रिक, इस तरह का सर्किल फॉर्म होता है। बट जो जिसमें एक ही हम एक पॉइंट होता है नॉर्थ, एक पॉइंट होता है साउथ, लेकिन लूप आपको पता है जो सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मल्टीपल ऑफ डॉट्स मिलने से हमारा क्या बनता है, सर्किल बनता है। तो जो हर एक पॉइंट अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी कारण क्या होता है, ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म करता है। और ये जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेट उतना ही उसका जो सर्किल है वो उतना ही बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन कौन से जो फैक्टर हैं, तो अभी तो हमने देखा मैग्नेट है और दो तरीके का होता है, आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है, और उसमें दो पोल्स होते हैं, उसके हमने प्रॉपर्टी देखे। अब हम जो मैग्नेट है, आपने देखा कोई मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है और कोई मैग्नेट पावरफुल नहीं होता है। तो जो फैक्टर है वो, जो फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग और क्लोज कैसे होगा, ठीक है।
हम देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट है, उसका स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले से है। बट अगर वो सॉरी नेचुरल मैग्नेट का, बट आर्टिफिशियल मैग्नेट का हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट का हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, दूसरी बात यहाँ पर हम ये बताना चाह रहा था मैं कि ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आप देख रहे होंगे कि एक इसका एरिया है, उसी के एरिया के अंदर ही वो ऑब्जेक्ट को अपने आप अट्रैक्ट करता है। तो इसके रूल्स क्या है, वो बोलता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पासिंग। तो अगर ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है तो हम जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, हमने एक मैग्नेट बनाया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया है, ठीक है, इसमें हमने तार लपेट दिया और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो बार है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये बार कितना स्ट्रांग मैग्नेट होगा, कितना मजबूत मैग्नेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि इसमें हम कितना करंट पास कर रहे हैं। फाइन, नंबर 1। सेकंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना, वो कंडक्टर के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो कॉइल है, जितना हम जो जैसे इसको हम सोलोनॉइड बोलते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इसको डिस्कस करेंगे सोलोनॉइड क्या होता है। तो इसमें जितने भी इस तरह के राउंड्स होंगे, ओके, आप अगर अपना मिक्सी या मोटर को खोल के देखिएगा तो उसके अंदर पे बहुत सारे तार ऐसे मुड़े हैं। तो जितना बार उस कॉइल के ऊपर में तार मुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब वो मैग्नेट उतना स्ट्रांग है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ही है कि यो डिपेंड करता है, पहला बात तो इलेक्ट्रिक करंट पे, सेकंड डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पे, और थर्ड है राउंड ऑफ कॉइल। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, तीन चीज के ऊपर में बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का डिपेंड करता है कि ये कैसे मतलब कितना स्ट्रांग हो मैग्नेट है। ठीक है, तो इस नोट के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, और अदरवाइज नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं जमेगा, और फिर इस क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास से आपको सोलेनॉइड से फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो आज ही मैं ये दूसरा रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ठीक है, बट आप इसको पढ़ें और हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।